नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो उत्तराखंड में हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए सीरीज चल रही है। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें हम ज़्यादा प्रश्नों के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो इसमें हम सीधे वन लाइनर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और इसकी जो कुल लंबाई कितनी है 2525 मीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है, भागीरथी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ गिरती है। तो गंगा नदी अंतिम रूप से गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यानी गौमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का सफ़र 2525 किलोमीटर है, और उद्गम गौमुख से और अंतिम रूप से गिरती है या बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी व अलकनंदा का संयुक्त नाम क्या है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद ही इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा क्या है, दो अलग अलग धाराएं हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कौन सी है, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा की उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर से आकर इसमें मिल रही है गंगा में। तो ये है सोन नदी, क्या है, इसकी उत्तर वाहन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, यानी कावेरी जो जल विवाद था वह किन दो राज्यों के मध्य था। तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। इन दोनों में यह कावेरी नदी बहती है, तो इन दोनों में क्या है, जल को लेकर विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती नदी कहाँ गिरती है। कि साबरमती नदी अंतिम रूप से कहाँ गिरती है। तो साबरमती नदी गिरती है खंबात की खाड़ी, यानी अरब सागर में। तो साबरमती नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, और यह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो यमुना नदी कहाँ पर मिलती है। तो यमुना नदी आके मिलती है प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील से के निकट राकस ताल से। तो मानसरोवर के निकट क्या है, राकस ताल है, वहाँ से क्या निकलती है, हमारी सतलज नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी किस पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये किस पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए पंजाब पहुंचती है। तो ये पहुंचती है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को, यानी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को पार करके ये पहुंच जाती है कहाँ, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी निकलती है तिब्बत में, ये मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, और ये 1960 में 19 सितंबर 1960 में यह समझौता किया गया पाकिस्तान के साथ, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता के तहत भारत पाकिस्तान में कितने जल का प्रतिशत का बंटवारा हुआ था। तो सिंधु नदी जल समझौते के तहत 20% क्या है, भारत का, और 80% पाकिस्तान का। तो यानी 80% पानी पर अधिकार होगा पाकिस्तान का, और 20% पानी पर अधिकार होगा भारत का। तो यह समझौता हुआ था सिंधु नदी जल समझौता 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है या बहती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ अंतिम रूप से कहाँ गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है जो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किन नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात ये है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया? तो धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था 20 मई 2021 को। कब दिया था? 20 मई 2021 को। और धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? शेषनाग झील झेलम नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह किसकी सहायक नदी है? तो यह झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? झेलम, सतलज इसकी सहायक नदियां हैं चिनाब की। चिनाब किसकी सहायक नदी है? चिनाब स्वयं सिंधु की सहायक नदी है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। भारत की एकमात्र नदी जो भारत में निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, तो वो कौन सी नदी है? ये लूनी नदी है। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जो थार का रेगिस्तान है उसमें भी यह बहती है। तो भारत की जो एकमात्र नदी भारत में ही निकलती है और भारत में ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी है? प्रमुख नदियों में से लूनी नदी है राजस्थान में। ये सिर्फ क्या है? बड़ी नदियों की बात कर रहा है। छोटे मोटे जो गाढ़ गदेरे होते हैं वो तो यहीं निकलते हैं और यहीं समाप्त हो जाती हैं, किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो देश में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये है लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? या नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी में सालिग्राम नामक गोल पत्थर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गंडक नदी में सालिग्राम नामक क्या पाए जाते हैं? गोल पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी किस राज्य से होकर निकलती है? तो ये निकलती है कर्नाटक से। कर्नाटक से निकलती है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकगांव, नासिक, महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकगांव, नासिक, महाराष्ट्र से यह नदी निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर यानी 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये भी गोदावरी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। यह नदी
निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी पर उड़ीसा में कौन सा बांध बना हुआ है? तो महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है। ये प्रमुख बांध है और यह क्वेश्चन बहुत कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि महानदी पर उड़ीसा में कौन सा बांध बना हुआ है। तो कौन सा है? हीराकुंड बांध इस पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? तो यह मिलती है पटना में आकर, सोन नदी गंगा में आकर मिल जाती है। गंगा की उत्तर वाहिनी नदी कौन सी है? तो गंगा की उत्तर वाहिनी नदी कौन सी है? यही सोन नदी है जो उत्तर से आकर इसमें मिल जाती है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और खंबात की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके यह गिर जाती है। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो महानदी पर कौन सा बांध बना है? बजाज सागर बांध, और इसे माही बजाज सागर बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर यह बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत मानसरोवर के पास से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत मानसरोवर झील के पास से यह नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो इसे वहाँ कहा जाता है सांगपो, और जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, यानी जिस नदी को भारत में हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में उसे सांगपो, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना, तिब्बत में सांगपो और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी यही ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर तिब्बत में, और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1346 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ प्रमुख नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।